हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 3 के वीडियो सोल्यूशन के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सेट तो लगा ही लिया होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेट नंबर 3 का कट ऑफ क्या था। तो देखिए, सेट नंबर 3 का कट ऑफ जो सेफ स्कोर था वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 139.2 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112.5 मार्क्स। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया। इसकी स्थापना तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, लेकिन 1906 ईस्वी में कह सकते हैं इसको स्थायी बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1906 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पॉइंट से कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? मार्च 1919, ये याद रखना है। और उस वक्त कह सकते हैं जो गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? तो यहाँ पे अब्दुल बाकर, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, अब्दुल बाकर। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो पहला भारतीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन ने पारित किया था 1881 ईस्वी में। ऑप्शन ए। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु जिन्होंने 1699 में गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। सदस्य देशों की संख्या बात करें तो 190 याद रखना है। और सबसे अंतिम जो देश बना है 190वां देश, वो अंडोरा है, इसको भी याद रखना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया गया? रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया गया? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? प्रारंभिक सदस्य नहीं थे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम चारों नामों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी पे नज़र डाल सकते हैं। टी कृष्णमा जो चारी थे, ये डीपी खेतान के स्थान पर आए हुए थे। राइट, और उसी के साथ साथ एक और थे जो कि बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव आए हुए थे। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, तो केवल 2 को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? क्या होगा राइट आंसर? मंत्रिमंडल पद्धति या फिर सामूहिक जिम्मेदारी, ये किस देश की देन है? तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें। तो यहाँ पे देखिए, इनके साथ हम मैच करते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध किसके साथ होगा? तो ये चिश्ती संप्रदाय कह सकते हैं, यानी फर्स्ट का 3 के साथ मैच होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन से मिलता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक उस तरह से बहाउद्दीन जकारिया की बात करें तो इनका संबंध हो जाता है सुहरावर्दी के साथ। मियाँ मीर का संबंध किससे होगा? तो ये कदारिया संप्रदाय सिलसिले से मैच कर सकते हैं। और सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी से हो जाता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर। महाद जो सत्याग्रह हुआ था ये कह सकते हैं आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था 20 मार्च 1927 को, ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के समय में सर्वप्रथम सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन जो कि पंजाब प्रांत में स्टार्ट किया गया था, इसे भी याद रखना है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने की, जिन्होंने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। राइट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि जुल्लू लोग बताइए कि किस देश में रहते हैं? जुल्लू लोग किस देश में रहते हैं? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका करेक्ट होगा, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि कोढ़ किस रोगाणु के द्वारा होता है? कोढ़ यानी कि लेप्रोसी। तो लेप्रोसी का संबंध हम यहाँ पे राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन सी के साथ, यानी कि बैक्टीरिया, लेप्रोसी बैक्टीरिया के कारण। जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था, जिसको हम लोग जर्म प्लाज्म का सिद्धांत कह सकते हैं, जनन द्रव्य सिद्धांत कह सकते हैं?
बीजमैन, ऑप्शन सी बीजमैन। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उसका भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो योगदान देता है वो तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट से कि भारत की लेटराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत की 4 प्रमुख मिट्टियों से संबंधित नोट्स आपको दिया गया, उस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ पे लेटराइट मिट्टी के संबंध में बात करें तो लेटराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है, लॉ ऑक्साइड के कारण। लेटराइट मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुरता होती है, ये पॉइंट गलत है। उसमें आपको बताया गया कि नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, जबकि लोहा तथा एल्युमिनियम कह सकते हैं या फिर लोहा तथा सिलिका की समृद्ध होता है, यानी कि काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट तो गलत है। लेटराइट मृदा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुविकसित है, ये पॉइंट भी आपका गलत होगा, क्योंकि जो लेटराइट मृदा है सर्वाधिक मात्रा में केरल, महाराष्ट्र, असम में ये पड़ता है। चाय की खेती के लिए काफ़ी फेमस भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कह सकते हैं टैपिओका या फिर काजू के उपज के लिए काफ़ी अच्छी मृदा मानी जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट और 4 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बृहत कथा नामक प्राकृतिक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? बृहत कथा नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किया गया था गुणाढ्य के द्वारा, यानी ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं, गुणाढ्य के द्वारा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया। बृहत कथा गुणाढ्य द्वारा 85 भाषा में रचित एक महाकाव्य है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लंबी कथा। बृहत कथा नाम से ही क्लियर हो जाए, बृहत कथा यानी लंबी कथा। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी संसदीय समितियाँ हैं? तो संसदीय समिति कह सकते हैं लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, तीनों की तीनों ही यहाँ पे समितियाँ। नेक्स्ट वन क्या है कि तंबाकू खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किन लोगों के आगमन पर हुई थी? तो ये जो हुआ था पुर्तगालियों के कारण हुआ था, ऑप्शन डी, पुर्तगालियों के कारण। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका है? तो यहाँ पे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट वन क्या है? भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा विठोबा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? विठोबा का मंदिर का संबंध हो जाता है महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता है? तो इसे हम कह सकते हैं सूरत, यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर, सूरत। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पुर्तगाली भारत आए थे उन्हें समुद्री एकाधिकार हेतु निम्न में से किसके संघर्ष करना पड़ा था? किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो अरबों से संघर्ष करना पड़ा, ऑप्शन ए। मोहम्मद तुगलक की सर्वाधिक विवादास्पद योजना कौन सी थी? मोहम्मद बिन तुगलक कि सर्वाधिक विवादास्पद योजना जो कह सकते हैं उसकी राजधानी परिवर्तन, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में बात किया था ऊपर में, तो ध्यान रखिएगा उसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। दीवाने कोई नामक एक कृषि विभाग की स्थापना भी उन्होंने किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट से, सी विल बी राइट आंसर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित सतीश चंद्र, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, सतीश चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। और पहला मानव विकास सूचकांक 1890 में नहीं 1990 में किया गया था, तो ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे कह सकते हैं केवल और केवल एक सही है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महानंदा नदी गंगा की बाईं सहायक नदियाँ, बिल्कुल सही। सोन गंगा की दाईं सहायक नदियाँ, ये भी सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोनों के दोनों कथन सही है, सी विल बी राइट आंसर। किस साइट को 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया? 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया
तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये आपका पड़ता है लद्दाख में, यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और वर्तमान में टोटल 46 कह सकते हैं रामसर साइट मौजूद है। जेरेंटोलॉजी में निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी का संबंध वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए इस चारों मिलान को और बताइए कौन सा मिलान सही नहीं है। रामसर स्थल से संबंधित है, जैसे चंद्रताल ये आपका हिमाचल प्रदेश सही है। पंगोर जार बात करें तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है। पचौला झील राजस्थान बिल्कुल सही। कोलेरू आर्द्रभूमि आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे गलत जो किया गया ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, ये गलत है, लद्दाख होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का उपरोक्त वर्णन करता है? अवस्फीति यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह सकते हैं कि यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। इसी को कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पढ़ेंगे अगर कौन सा कथन सत्य है तो अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, सी विल बी अ राइट आंसर। अगला पॉइंट्स की डावोस जहाँ विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है कहाँ स्थित है? तो दावोस संबंध का रख सकते हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड के साथ, ऑप्शन बी। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में पड़ता है, ऑप्शन ए। संसाधन चक्र की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संसाधन चक्र की संकल्पना तो ये प्रस्तुत की गई थी आई.बी. कुमार के द्वारा। आई.बी. कुमार ने संसाधन चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, भूसन्नतियों को कहा जाता है पर्वतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जोहान्सनबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सनबर्ग का संबंध हो जाता है सोने की खान के लिए, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। किसी भी तापमान पर हवा में मौजूद जलवाष्प तथा उसी तापमान पर हवा की जलवाष्प धारण क्षमता के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता की माप किससे की जाती है? हाइग्रोमीटर से, ये ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिमी बिंदु, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी बिंदु अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो वेस्ट जो पड़ता है पश्चिमी बिंदु, गुजरात के गाहिर मोती कह सकते हैं, गुहार मोती कह सकते हैं, पश्चिमी बिंदु माना जाता है, राइट। और नॉर्थ की बात करें तो इंदिरा कॉल होता है, साउथ के होता है, साउथ में आपका हो जाता है इंदिरा पॉइंट। और अगर हम पूर्व की बिंदु बात करें तो किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे? तो ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, इसको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पोपा ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है म्यांमार से, सी विल बी राइट आंसर, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी फसलें जो कि खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल के अंतर्गत हम कह सकते हैं कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, गन्ना, ये सभी आता है। लेकिन गेहूं अगर की बात करें तो गेहूं हम रबी की फसल के अंतर्गत रख सकते हैं। तो 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, विहार झील, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्न नदियों पर विचार करना है, मूसी, इंद्रावती, पर्णहिता, वर्धा। कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां में इंद्रावती जानते हैं, पर्णहिता, वर्धा यहाँ पे करेक्ट होगा, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। तो 2, 3, 4 यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, गर्व से दावा करें कि मैं एक भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। यह किसकी युक्ति है? यह युक्ति है स्वामी विवेकानंद जी की, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, के याद रखना है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि का किस धर्म से संबंधित है? जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। बुद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? बुल, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए यानी कि जन्म से संबंध है। बुल को सांड भी कह सकते हैं, ठीक है, सांड कह सकते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई, राज्य की संचित निधि से, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया का संबंध हो जाता है ब्लड से, रुधिर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो यहाँ पे कह सकते हैं
राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी संस्कृति पर हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके मैच करते हैं। तो क्या होगा सही आंसर? देखिए, महाभाष्य के रचयिता यहाँ पे कह सकते हैं पतंजलि के साथ, यानी ए का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कुमार संभवम कौन है? कालिदास के साथ। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि के साथ मैच करेंगे, और अर्थशास्त्र आपको पता ही है चाणक्य। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है? किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन। गद्दी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? गद्दी जो है किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन डी भेड़। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बेतवा राष्ट्रीय पार्क झारखंड, खाजंग जोगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपका सिक्किम में पड़ता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी गलत है। जबकि इसको याद रखिएगा, मुकुरुथी जो नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि गलत है। अगला पॉइंट्स कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों को पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल सही। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 165 के 2 के अनुसार महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये ध्यान रखेंगे। और यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत एच.डी. ब्रिज कह सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। 2 भिन्न जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लंभावित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम लोग सहजीवी के नाम से जानते हैं, सिम्बियोटिक। तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तबकात नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी उपसौर कहलाती है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जानते हैं। उपसौर स्थिति 3 जनवरी को बनता है, जबकि अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, और इनके बीच की जो औसत दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन हम देख सकते हैं सेकंड जो सही है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। केवल और केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 24 के साथ अनुच्छेद 23 के तहत उपलब्ध है? तो ये कह सकते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार 23-24, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट है कि किस देश में चर्चित पारंपरिक लालटेन उत्सव मनाया जाता है? तो पारंपरिक लालटेन उत्सव का संबंध हो जाता है चीन के साथ। सी राइट आंसर है। विश्व वन्यजीव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस यहाँ पे कह सकते हैं 3 मार्च करेक्ट होगा। 3 मार्च यानी कि 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये ध्यान रखना है। चर्चित अटुकल पोंगल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अटुकल पोंगल। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, केरल करेक्ट आंसर है, केरल। हाल ही में चर्चित INS उत्कर्ष कहाँ पर स्थित है? INS उत्कर्ष का संबंध अंडमान निकोबार। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दिया गया है। PSLV C-51 के जरिए हाल ही में 19 उपग्रह श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। बिल्कुल सही। इसरो का इस साल का पहला ये मिशन था, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं चौथा लिखा गया, ये गलत है। एमेजोनिया फर्स्ट ब्राज़ील का पहला उपग्रह जिसे भारत ने प्रक्षेपित किया, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, इस वजह से ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में चर्चित टिटानोसोर क्या है? टिटानोसोर नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि डायनासोर, यानी डायनासोर के संबंध में कह सकते हैं एक प्रकार का जीवाश्म है। ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चित सेनकाकू द्वीप कहाँ स्थित है? सेनकाकू द्वीप का संबंध हो जाता है जापान के सेनकाकू द्वीप पर चीनी दावों को खारिज कर दिया गया, यानी जापान में स्थित है। बी राइट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का क्षेत्र मूल्यांकन शुरू किया? तो यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी को, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में घर घर राशन योजना शुरू की गई है?
घर घर राशन योजना शुरू की गई है, कहाँ पे? तो दिल्ली कह सकते हैं, सी बिल्कुल सही आंसर है। 2021 में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 39वां संस्करण था, डी राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिपुरा में, अगरतला में एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से कौन 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक है? तो विनोद कापरी कह सकते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया? नॉलेज, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा रखता है कौन? नॉलेज, केरल। तो केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट, केरल। 17वें सतत विकास लक्ष्यों पर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 17वें से याद रख सकते हैं, 117, ऑप्शन डी 117। निम्नलिखित में से कौन स्कूली शिक्षा में ग्रेडिंग इंडेक्सन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा कौन? तो यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्शन डी, अमेरिका। निम्नलिखित में से किसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वाटर ब्यूरियल कह सकते हैं, वाटर ब्यूरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अब्दुल्ला शाहिद 76वें UNGA के अध्यक्ष चुने गए शाहिद जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इनका संबंध होता है मालदीव से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट से, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑक्सीवैन के निर्माण की घोषणा की है? ऑक्सीवैन, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हरियाणा, राइट, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उपन्यासकार सितसी डांगा रिम्बगा ने पेन पिंटर पुरस्कार 2021 जीता, वह संबंधित है किस देश से? नाम थोड़ा सा अजीब है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन कानूनी निविदा के रूप में बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला देश बन चुका है? बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला अल सल्वाडोर। हाल ही में धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया, इसका संबंध किस राज्य से? तो धौलावीरा का संबंध हो जाता है गुजरात से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 अनाथों के लिए शिशु सेवा इकॉनी लॉन्च किया? तो शिशु सेवा इकॉनी लॉन्च किया गया असम के गवर्नमेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला पूर्ण स्टील्थ युद्धपोत बना रहा है? स्टील्थ युद्धपोत जो कि बना रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं रूस, डी होगा राइट आंसर, रूस। निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया? तो भारतीय स्टेट बैंक, सी करेक्ट होगा, भारतीय स्टेट बैंक। अगला पॉइंट्स की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए, ऑकलैंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? हाल ही में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्रिटेन ने किया। नेक्स्ट वन कह रहा है कि 20x² - 45 जो है किसके बराबर होगा? तो चलिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो 4x² - 9 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको हम अच्छे तरीके से तोड़ेंगे तो कह सकते हैं 2x - 3 और यहाँ पे कह सकते हैं 2x + 3, राइट। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये तोड़ा गया है a² - b² जो बराबर होता है a - b × a + b, तो ये तो आपको पता होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट वन क्या है कि कृति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। यानी 36% प्राप्त करना था लेकिन उसने 26% ही अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, उसे 9 अंक और चाहिए थे तभी बराबर होता। तो यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 12% की जो वैल्यू है 9 के बराबर है, तो पूछा जा रहा है कि पूर्णांक यानी 100% की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो 9/12 × 100 कर लेते हैं, तो 3 × 9 और 3 × 4 = 12, 25 × 4 = 100, 25 × 3 = 75, सी करेक्ट है। अगला पॉइंट्स, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने
तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि 25% की वृद्धि, तो हम नीचे 25% की वृद्धि कर लेते हैं। 25 पच्चीस 125 और 5 चौका 20, यानी कि देखिए 5 और 20 25 100, यानी 20%। राइट। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको 100 क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।